एक समय की बात है, गंगा के तट पर स्थित सोरेन गांव के निवासी आत्माराम दुबे परेशान घर के बाहर बैठे थे। उनकी बीवी बच्चे को जन्म दे रही थी। इतना इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई जब दाई चुनिया दौड़ते दौड़ते बाहर आई। दाई ने ऐसी बुरी खबर सुनाई कि दुबे तो सर पकड़कर बैठ गए। दाई हड़बड़ाते हुए बोली, पंडित जी, बेटा हुआ है पर आपकी बीवी बेहोश हो गई है। दुबे की बीवी ने बेहोशी से मौत का सफ़र चंद मिनटों में तय कर लिया और वह पीछे छोड़ गई एक नन्हा सा बेटा। इस घटना के बाद एक ज्योतिषी को बुलाया गया और उसने एक भविष्यवाणी की। उसके अनुसार दुबे का बेटा शैतान है जो दुबे को भी खा जाएगा और इसलिए उस बच्चे को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। दाई चुनिया को यह गवारा नहीं था, इसलिए वो बच्चे को अपने घर ले गई। हालांकि उसके पति और सास ने उस बच्चे को लेकर काफ़ी खड़ी खोटी सुनाई और ये कहा कि ये बच्चा मनहूस है, पर चुनिया ने उनकी एक न सुनी। बच्चे को लाड देती रही। दुबे की मौत भी हो गई और अफसोस चुनिया भी सांप के काटने से चल बसी। चुनिया के पति का शक यकीन में बदल गया और उसने उस बच्चे को घर से निकाल दिया। बेचारा पेड़ के नीचे सोया, दूध और रोटी के लिए भीख मांगी, पर सब ने उससे मनहूस समझकर धिक्कार दिया। आखिर में वो गांव के मंदिर में पहुंचा। अब वहां उसकी मुलाकात संत नरहरिदास से हुई, जिन्होंने उस पर तरस खाकर उससे कहा, देखो बेटा, राम हम सबका ध्यान रखते हैं, वो अमर हैं, तुम उनकी शरण में क्यों नहीं जाते। बच्चा भगवान राम के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। संत उसे अपने आश्रम में ले गए और उसे राम नाम का पाठ सिखाया और यहीं से उसका नाम पड़ा राम बोला। संत जी ने उसे रामायण की गाथा भी सुनाई और यह बताया कि कैसे भगवान ने 14 वर्ष का वनवास काटा, गरीबों और कमज़ोरों की मदद की। इस मसीही ने राम बोले को पढ़ना लिखना भी सिखाया और आखिर में उसे आचार्य श्रेष्ठ सनातन के साथ काशी ले गए। वह चाहते थे कि राम बोला इस विद्वान से आगे की शिक्षा पाए, तो आचार्य श्रेष्ठ सनातन के सानिध्य में वो आए। सनातन बाबा ने राम बोला को वेदों का ज्ञान दिया और बाकी धार्मिक किताबें भी पढ़ाई। गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांगते हुए कहा, जाओ और भगवान राम के बारे में लोगों को बताओ। इसके बाद राम बोला अपने गांव सोरेन लौटे और वहां पर राम के नाम का सत्संग करने लगे। लोग बड़ी तादाद में उनके ज्ञान की गंगा में नहाना चाहते थे और आते भी थे। बस इसी तरह राम बोला बन गए तुलसीदास। तुलसीदास की चर्चाएं दूर दूर तक होने लगी। उनके किस्से सबके कानों में पड़े। ऐसे ही बद्री गांव के दीनबंधु पाठक को भी जब उनके बारे में पता चला, उन्होंने अपने बेटी के लिए ज्ञानी को चुना। फिर तुलसीदास के साथ हुई उनकी बेटी रत्नावली की शादी। तुलसीदास और रत्नावली दोनों साथ रहने लगे। तुलसीदास उनसे बहुत प्रेम करते थे, एक पल भी उनके बगैर नहीं बिताना चाहते थे। यहाँ तक कि रत्नावली की सहेलियाँ भी इस बात के लिए उनका मजाक उड़ाती थी। एक दिन जब तुलसीदास घर लौटे तो ये जानकर दुखी हुए कि उनकी बीवी अपने पिता के घर रहने गई है। बीवी के बिना रहने का ख्याल उन्हें खाए जा रहा था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वह अपने ससुराल के घर जाएंगे अपनी पत्नी से मिलने। फिर तुलसीदास एक लाश पर नदी पार करके तूफान को झेलते हुए अपनी पत्नी के गांव पहुँचे। उन्होंने पत्नी के कमरे में घुसने के लिए एक सांप तक को रस्सी बना लिया। रत्ना उनको देखकर चौंक गई। अपने प्यार का इजहार करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वह उनसे मिलने के लिए सागर भी पार कर सकते हैं। रत्ना का तो कुछ और ही मानना था। उसने अपने पति की आंखें खोल दी और जवाब में उनसे कहा, अगर तुमने भगवान राम से इतना प्यार किया होता जितना तुम इस हार्ड मांस के पुतले से करते हो, तो तुम्हारे जीवन के सारे भय छूमंतर हो जाते। तुलसीदास को इस बात ने झिझोर कर रख दिया। उन्होंने गृहस्थी त्याग दी। वह गंगा के तट पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने दुनिया त्यागने का निश्चय ले लिया। उसके बाद वह सीधे राजापुर गए
जहां उन्होंने हिंदी में रामायण के सत्संग शुरू कर दिए। हालांकि काफ़ी लोगों को उनके शब्दों से राहत मिली, पर ऐसे कई तकियानुसी ब्राह्मण थे जिन्हें उनका रामायण हिंदी में पढ़ना पसंद नहीं था। उनके हिसाब से संस्कृत ही वह भाषा है जिसमें रामायण का प्रचार होना चाहिए। पर तुलसी ने किसी की एक न सुनी और अपना कर्म करते रहे। एक दिन उनके सत्संग सुनने एक बूढ़े व्यक्ति सबसे पहले आते थे और बाद में जाते। समय के साथ उन्हें आभास हुआ कि यह और कोई नहीं हनुमान जी हैं। बूढ़े आदमी के वेश में तुलसीदास को हनुमान जी के दर्शन हुए। जब तुलसी ने उन्हें राम को पाने का रहस्य पूछा तो उन्होंने कहा, चित्रकूट जाओ, तुम्हारी इच्छा वहीं पूरी होगी। हनुमान जी के कहने पर वह चित्रकूट गए। एक दिन जब वह बैठे हुए थे तो दो सुंदर राजकुमार उनसे मिलने आए। उन्होंने राजकुमारों के माथे में तिलक भी लगाया और फिर वह राजकुमार चले गए। पर जब दोनों राजकुमार वहाँ से चले गए तो एक तोते ने कहा कि जब तुलसीदास भक्तों को तिलक लगा रहे थे तब जिस राजकुमार को उन्होंने तिलक लगाया वह राजकुमार स्वयं भगवान राम थे। यह सुनकर तो तुलसीदास बावले से हो गए और राजकुमारों के पीछे भागे, पर वह तो जा चुके थे। तोता जो कि हनुमान जी का रूप था वह भी उड़ गया। बस इस घटना के बाद, राम के स्पर्श के बाद तुलसीदास बन गए। उनके भक्तों की संख्या और बढ़ गई और उन्होंने एक तीर्थ पर जाने का फैसला किया। उनका पहला पड़ाव था वृंदावन। वहाँ के लोगों को शक हुआ कि अगर तुलसीदास राम के भक्त हैं तो वह कृष्ण की पूजा कैसे करेंगे। फिर सबका शक दूर हो गया। एक चमत्कार हुआ। मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति भगवान राम की मूर्ति में तब्दील हो गई। इसके बाद तुलसीदास जी ने और भी बड़े बड़े कारनामे किए। राजस्थान में एक समय उनका बसेरा था। उन्होंने छूत अछूत का भेदभाव न करके आदिवासियों को भी गले लगाया। इसके बाद उन्होंने महाराणा प्रताप की उलझन सुलझाई। उन्होंने मानसिंह को समझाया कि अपने ही भाई बंधुओं के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। जब अकबर को मानसिंह के पीछे हटने की खबर मिली और उन्हें तो इसमें तुलसीदास का हाथ दिखा तो वह काफ़ी प्रभावित भी हुए। उन्होंने तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाया, पर तुलसीदास ने यह कहकर मना कर दिया, मेरे भजन मेरे राम के लिए हैं, मैं किसी राजा के दरबार में नहीं गा सकता। सब कुछ निपटा कर वह वाराणसी पहुँचे। यहाँ उन्होंने वाराणसी आसी घाट के किनारे रामचरितमानस रखे। यह राम की कहानी थी, वह भी हिंदी में। अब जब वाराणसी के भक्तों को यह पता चला तो वह आग बबूला हो गए। वह चाहते थे कि यह किताब नदी में फेंक दी जाए, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब वह यह प्रस्ताव लेकर तुलसीदास की कुटिया पहुँचे तो उन्हें घर पर पहरा देते स्वयं राम दिखे। अगली रात पंडितों ने एक और तरकीब निकाली। उन्होंने किताब को शिव मंदिर में रखा। जब सुबह हुई तो रामचरितमानस शिवलिंग के पास रखी किताबों में सबसे ऊपर पड़ी दिखी। सबकी उलझन सुलझी। सब ने रामचरितमानस और उसके लेखक तुलसीदास को दिल से स्वीकारा। तो ये थी कहानी भक्त तुलसीदास की।